हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 10.3। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.3 में सबसे पहले आपका K1 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है सर्कल का। आपको यहाँ पे रेडियस जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो रेडियस दिए गए हैं मीन्स इस रेडियस की वैल्यू कहीं ना कहीं अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम निकालते कैसे हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी इसको बोलते हैं हम, उसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला 2πr, ठीक है। 2 की वैल्यू आपको पता है, 2 तो 2 ही आएगा। पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 22/7, और 22/7 ही हमारा किसके इक्वल होता है, 3.14 के इक्वल। लेकिन अगर हमें बोला गया हो तभी हम 3.14 लगाते हैं, अदरवाइज हम इसकी वैल्यू 22/7 ही लगाते हैं। और आर हमारा रेडियस जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हमने यहाँ पे ये जो पार्ट दिए गए हैं ए बी और सी, उनको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें K1 के ए पार्ट में जो हमें रेडियस दिया गया है वो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, 2πr है। तो वैल्यू लगा दीजिए 2। पाई की वैल्यू मैंने आपको बोला 22/7 ही लगानी है। जब अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला हो तो आपने 3.14 लगानी है, अदरवाइज 22/7 ही लगानी है। इंटू रेडियस है आपका 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 1 से 7, 7 5 से 35 होता है, लेकिन ये पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 4 244 इंटू 0.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 22 और साथ में आएगा सेंटीमीटर। इस तरह से आपने जो है सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। उसी तरह से आपको नेक्स्ट बी पार्ट में भी आपका जो रेडियस है वो आपको दिया गया है, रेडियस आर 0.175 ये मीटर में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटीमीटर में था। तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का, उसका फॉर्मूला अभी भी वही हम अप्लाई करेंगे, 2πr। लगाइए वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू आर 0.175। तो यहाँ पे देखिए 0.72 ज़ा 14, 3 बच के 35, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 22 हो गया 44 इंटू 0.25, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आना है ये 1100। लेकिन जो पॉइंट के 2 0 थे ना, इसे हम नीचे लगाएंगे क्योंकि 2 के बाद 0, 2 पॉइंट आगे 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 11 मीटर, ठीक है। पॉइंट में नहीं रखा हमने, पॉइंट काट दिए, 11 मीटर में आ गया आपका आंसर। उस तरह नेक्स्ट सी पार्ट आपका, यहाँ पे रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है और सर्कमफ्रेंस निकालना, फॉर्मूला का ऑलरेडी पता है। वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस आपका 14, 7 2 ज़ा 14। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 22 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 88 साथ में सेंटीमीटर। तो ये आपका K1 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क हैज़ ए रेडियस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। एक डिस्क है, डिस्क आपको पता सर्कल की फॉर्म में होती है, तो उसका जो रेडियस है वो हमें दिया गया है। रेडियस है डिस्क का हमारा कितना, 10.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क। तो सर्कमफ्रेंस निकालना है डिस्क का। तो आपको पता है जो सर्कम डिस्क है वो सर्कल की फॉर्म में है, तो जो फॉर्मूला हम सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं वही हम फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करेंगे, डिस्क के लिए, ठीक है। तो सेम है, इसलिए इसकी शेप इसकी सर्कल की तरह, इसलिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा होता है, 2πr। लगाइए 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की जगह पे है आपका 10.5, 7 1 7, फिर पॉइंट आएगा 7 5 35। ये आपका 2 इंटू 22 हो गया 44, मल्टीप्लाई 1.5, पॉइंट का हम 10 नीचे ले लेंगे, 15 4 से 60, 15 4 से 60 और 6 हो गया 66। यहाँ पे देखिए 0 0 आपका पॉइंट वाला कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 66 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस किसका, डिस्क का। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है। K3 में आपको दिया गया सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड नहीं करना, आपको गिवन दिया गया है। सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का वो आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर गिवन है।
आपको क्या करना है, फाइंड इट्स डायमीटर। अपने डायमीटर फाइंड करना। आपको एक चीज़ बता दें, जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम होता है रेडियस का। तो अगर आप रेडियस निकाल लेंगे तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, डायमीटर की। तो सबसे पहले हमें सिर्फ सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सर्कमफ्रेंस सर्कल का हमें 88 दिया गया है, लेकिन हमें तो पता है कि सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2πr इक्वल्स टू 88। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह आपका 22/7 आएगा, इनटू रेडियस की जगह आर ही रहेगा क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है वो उस साइड जाके राइट में डिवाइड में हो जाएंगे। ये आपका 88 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में था, वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, और 2 और 22 जो मल्टीप्लाई में थे वहाँ पे जाके आपके डिवाइड में हो गए। ठीक है, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या बचा 2 इंटू 7। तो यहाँ से आपका रेडियस हो गया 2 इंटू 7, दैट इज़ 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमने निकालना क्या था, डायमीटर निकालना था। तो डायमीटर मैंने अभी भी आपको बताया वो होता है 2 टाइम रेडियस। 2 इंटू रेडियस आपका आया 14, तो 2 इंटू 14 दैट इज़ 28 सेंटीमीटर आपका आ गया डायमीटर सर्कल का। नेक्स्ट आपका S1 एक फिलअप है, आपको रेशियो पूछा गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल के साथ। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2πr। रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, r। ये r और r कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 2π। पाई की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, नीचे वैसे भी कुछ नहीं बचा आपका। 2 इंटू 22, ये आपका आएगा 44/7। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखिए, रेशियो में कैसे लिखेंगे, 44:7। आपको पता है ना, जो डिवाइड में होता है नंबर हमारा डिनोमिनेटर में होता है, वही हमारा रेशियो में आगे जाके आ जाता है। ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरह से आपका जो रेशियो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, एक सर्कुलर प्लॉट है लैंड का जिसका सर्कमफ्रेंस आपको दिया गया है 880 मीटर। आपको उसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना उस प्लॉट का। अब सर्कमफ्रेंस जो है निकालना है हमने किसका, सर्कुलर प्लॉट का दिया गया है, सर्कल की फॉर्म में है, तो इसका मेन सर्कल का फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr। ये भी आपका सर्कमफ्रेंस है, और जो गिवन दिया गया है वो भी हमारा सर्कमफ्रेंस। अब वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू पाई, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमने फाइंड करना है, इक्वल्स टू 880। अब जो डिवाइड में है उनको मल्टीप्लाई में ले जाइए, जो मल्टीप्लाई में है उनको डिवाइड में ले जाइए। ये आपका आ गया r इक्वल्स टू 880 इंटू 7/2 इंटू 22, 11 2 ज़ा 11 8 ज़ा 11 0 ज़ा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साथ में 0। तो यहाँ से आपका रेडियस किसके इक्वल आया, आपका ऊपर बचा आपका 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 इक्वल्स टू 140 मीटर। ठीक है, ये आपका रेडियस आ गया। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है, आपको 5 सर्कल दिए गए हैं जिनका रेडियस क्या है, सेम है, और रेडियस आपको दिया गया है हर एक सर्कल का 3.5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है, इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है, और ये 5 जो सर्कल्स हैं ये आपस में अटैच हैं, और इनके सेंटर जो हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कहने का मतलब है इस तरह से ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपके आगे थर्ड सर्कल सेम साइज़ की होंगी क्योंकि रेडियस इनका सभी का सेम है। ये आगे 5 सर्कल, और इन सभी के सेंटर जो हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इस तरह से ये जुड़ी हुई हैं। आपको क्या करना है, ये सर्कल जो है 5 जुड़ी हुई हैं, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है न्यू फिगर का। अगर रेडियस जो है हर एक सर्कल का कितना है 3.5, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी का रेडियस जो है सेम है, आप एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा न्यू फिगर का। ठीक है, तो रेडियस जो है हर एक सर्कल का, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस निकालिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल, सिर्फ एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है इक्वल्स टू वो कितना आएगा, 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, इंटू रेडियस आपका 3.5, 7 1 सा पॉइंट लगा के 7 5 सा 35, ये आपका हो गया 44 इंटू 0.5।
मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। लेकिन ये सर्कमफ्रेंस आया आपकी एक सर्कल का, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है न्यू फिगर का। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू फिगर, ये आपने याद रखना कैसे निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू फिगर इक्वल्स टू 5 टाइम किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल, क्योंकि सभी सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो सेम होगा, ठीक है, ऑफ वन सर्कल, क्योंकि जितना 5 सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा वही सर्कमफ्रेंस किसके होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू फिगर। तो ये सभी सर्कल का एक ही था, सर्कमफ्रेंस सेम था, इसलिए हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी भी हमने निकाला ये कितना था 22, तो 5 इंटू 22 किया तो 110 आपका सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया आपका सर्कमफ्रेंस किसका, न्यू फिगर का। नेक्स्ट जो आपका S4 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे फिगर दी गई है, आपको इस पूरे फिगर का पैरामीटर निकालना। तो आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्कल है। यहाँ पे ये भी स्पेशली बोला गया है कि पाई की जगह आपको 3.14 यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल का पैरामीटर कितना है, सम ऑफ साइड 5 + 3 + 4, 8 और 4 कितने हो गए 12, ये आपका आ गया ट्राइंगल का पैरामीटर। प्लस स्क्वायर का 2 2 2 2 सारी साइड, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं की है, ये भी 2 है ये भी 2 है, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया आपका 6 और 2 8, तो ये स्क्वायर का आ गया। प्लस रेक्टेंगल का देखिए ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड करते हैं ना हम, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सम ऑफ साइड भी लगा सकते हैं। ये 4 और 4 8 हो गया, 8 और 8 16 और 8 कितना हो गया 24। प्लस आपने निकालना है सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का आपको पता क्या होता है पैरीमीटर, सर्कल का आपका होता है 2πr, सेमी मीन्स उसका हाफ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू आपका मीन्स सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा πr। पाई की जगह तो आप 3.14 यूज़ करेंगे इनटू रेडियस। अब रेडियस यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है ये पूरा 4 है तो रेडियस होता है यहाँ पे हाफ, 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, इसका मीन्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर जो भी है आपका। तो यहाँ पे रेडियस आ गया आपका 2, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 6.28, इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे। 4 फिगर्स थी आपकी, 4 फिगर्स का हमने पैरीमीटर जो है यहाँ पे लिख दिया, इन सभी को ऐड कीजिए, 12 और 8 20, 20 और 24 हो गया आपके 44 प्लस 6.28, 44 और 6 कितने हो गए आपके, ये आपको हो गए 50.28। अब आगे यूनिट्स हमें नहीं पता कौन से लिए गए हैं, हम सिंपल इसको लिखेंगे, कोई भी यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है आपका, मीटर भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका A1 क्वेश्चन है, एक सर्कुलर शेप्ड पेपर जो है उसको फोल्ड किया गया है इनटू हाफ में दो बार किया है, ठीक है। फर्स्ट अलोंग द डायमीटर, एक बार डायमीटर पे और दूसरी बार उसको रेडियस पे किया गया है। अगर जो रेडियस है सर्कल का 7/22 मीटर है, आपको पैरीमीटर निकालना है न्यू फिगर का, जो न्यू फिगर बनी है आपको उसका क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिगर बनेगी कौन सी न्यू वाली, ये देखिए ये है आपकी सर्कल, जब आप इसको हाफ पे ट्वाइस करेंगे ये आपकी बन जाएगी सेमी सर्कल, जब ये डबल होगा ना ये आपका सेमी सर्कल बन जाएगा, मीन्स ये पोर्शन जो है ये डबल में आना, ठीक है। अब ये डायमीटर पे हुआ था ना, अब दूसरे वाला कहाँ पे होगा, रेडियस पे। फिर आपको जब इसको करेंगे फिर से फोल्ड करेंगे दूसरे टाइम, तो ये आपकी जो है न्यू फिगर बनेगी ये वाली, ठीक है। मीन्स ये सर्कल का फोर्थ पार्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये थी आपकी सर्कल जिसको आप फोल्ड कर रहे थे, तो ये सर्कल का क्या होता है फोर्थ पार्ट। तो अगर आपके सर्कल का पैरीमीटर जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr है, तो न्यू फिगर का कितना होगा, वो फोर्थ पार्ट है ना, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। सर्कल के जो पैरीमीटर है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका न्यू पैरीमीटर जो है आ जाएगा। तो हमें दिया गया है कि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल वो कितना था आपका 7/22 मीटर। हमें पूछा गया था पैरीमीटर ऑफ न्यू फिगर, तो जो पैरीमीटर है हमारा न्यू फिगर का, न्यू फिगर कहाँ से आई है, सर्कल में से आई है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सर्कल का पैरीमीटर कितना होता है, पैरीमीटर में सर्कमफ्रेंस 2πr, और ये सर्कल का कौन सा पार्ट आप देख सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट है, इसलिए आपने डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे आपको कोई स्पेशल तो बोली नहीं गई वैल्यू पुट करने की, इसलिए पाई की जगह आप करेंगे पुट 22/7, और ये जो 4 था इसको यहाँ पे रखिए इनटू रेडियस, रेडियस है आपका 7/22, 7 7 22 22 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/2 मीटर, ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस का पैरीमीटर जो न्यू फिगर आपका बना है।
नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है। यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्केयर शेप्ड ग्राउंड है जो किसके साथ, एक सेमी सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड के साथ है। ये देखिए ये स्केयर शेप है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल है इसी के साथ। अगर AB जो है वो इक्वल टू है 14 मीटर। अब यहाँ पे AB 14 मीटर, आपको पता है ये स्केयर दिया गया है, ये 14 है तो ये भी 14 है, ये 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। मीन्स ये सेमी सर्कल का डायमीटर जो है वो 14 होगा। तो आपको पेरीमीटर निकालना है टोटल एरिया का। पेरीमीटर के लिए आपको किसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस मींस पेरीमीटर पहले स्क्वायर का प्लस पेरीमीटर किसका, आपका सेमी सर्कल का। लेकिन सेमी सर्कल में हमें रेडियस की जरूरत होगी 14, अगर टोटल है तो रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज 7, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर का निकालिए, फिर सेमी सर्कल का निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए तो आपका जो पेरीमीटर है टोटल एरिया ऑफ लैंड का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइड जो है स्क्वायर की 14 मीटर दी गई है, तो इसका मेन्स पेरीमीटर जो है स्क्वायर का वो कितना है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपको पता क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, दैट इज 4 इंटू साइड। ये आ गया आपका 4 इंटू 14, 4 इंटू 14 हो गया तो 56 मीटर आ गया आपका। साथ में है आपका सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायमीटर क्या दिया गया है, हमें पता है डायमीटर जो है ऑफ सेमी सर्कल का, वो जो सर्कल की साइड है उसी पे उसका डायमीटर दैट इज 14 मीटर। देयरफॉर जो रेडियस है, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, याद रखिएगा, वो आपका हो गया 14/2 दैट इज 7 मीटर, ठीक है। अब आपने निकालना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ही होता है ना पेरीमीटर सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी का सर्कल का मतलब होता है हाफ ऑफ सर्कल। सर्कल का होता है आपका 2πr, तो उसका हाफ मीन्स डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, πr, पाई की वैल्यू आपको 22/7 इंटू रेडियस कितना आपका 7, 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस कितना 22 मीटर। तो आपको पूछा गया था लास्ट में निकालना क्या था आपको, पेरीमीटर ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड। उसके लिए आपको स्क्वायर वाला दैट इज 56 मीटर प्लस 22 मीटर, कितने हो गया आपके 78 मीटर, ये आपका आएगा पेरीमीटर पूरे एरिया का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका A3 क्वेश्चन जो है, एक पाथ जो है जिसकी विड्थ है 7 मीटर, वो बनाया गया है एक सर्कुलर वेल के आगे पीछे। ये दिखाया गया है आपको, ये सर्कुलर वेल है, इसके आगे पीछे ये रास्ता बनाया गया है जो कि 7 मीटर क्या है लंबा है, चौड़ा दिया है। अगर रेडियस जो है आउटर सर्कल का इस 14 मीटर, यहाँ से लेके मीन्स ये है आपकी ये इनर सर्कल है, यहाँ से लेके पूरा जो है ये 14 अगर आपको दिया गया है मीटर, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है वेल का। तो याद रखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 है, दिखाया गया ना यहाँ पे, तो इसका मीन्स ये भी अंदर से यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा 7, क्योंकि 7 + 7 ही 14 होता है, ठीक है। इसका मीन्स कि अंदर वाली सर्कल का रेडियस आपका 7 मीटर है, और बाहर वाली सर्कल का, क्योंकि सेंटर से ही मेजर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिया गया है 14 मीटर में, स्मॉल आर कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ उसको। और आपको बोला गया है सर्कमफ्रेंस निकालना है अपने वेल का, तो उसके लिए आप बड़ी सर्कल में से इस छोटे का पाथ का माइनस कर दीजिए सर्कमफ्रेंस, तो आपका आ जाएगा पाथ का, ठीक है। मीन्स बड़ी सर्कल में से जब इसका माइनस कर देंगे तो सर्कमफ्रेंस किसका आ जाएगा, सर्कल का। मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल करेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा आपका वेल का। चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए रेडियस जो है आउटर सर्कल का आपको दिया गया है 14 मीटर, पाथ जो उसके आगे पीछे है वो है 7 मीटर, तो रेडियस इनर सर्कल का कितना होगा, आउटर सर्कल के रेडियस में से जो विड्थ दी गई उसको माइनस कर दीजिए, 14 - 7 दैट इज 7 मीटर आ गया आपका। अब आपको निकालना क्या था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेल, सर्कमफ्रेंस ऑफ वेल। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, इसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस इनर सर्कल, दोनों के सर्कमफ्रेंस को आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको करेंगे आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा 2π कैपिटल आर, स्मॉलर सर्कल का आएगा 2π स्मॉल आर, 2π दोनों में से कॉमन निकाल दिया, अंदर आएगा r माइनस आर, ये आपका आ गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और अंदर ब्रैकेट में है 14 - 7, 2 इंटू 22 किया तो ये आपका 44 आ गया, नीचे डिवाइड में है आपका 7, 14 - 7 किया तो 7, 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये आपका 44 मीटर। तो ये आपका सर्कमफ्रेंस आ गया किसका, वेल का। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो थी 10.3 ये कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।